नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज इनसाइट्स इंडिया में। सीरिया को लेकर विश्व की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। माहौल में गर्मी है, यहां तक कि इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के एक टीवी चैनल ने इसे लेकर चेतावनी तक जारी कर दी है। ट्रंप पुतिन आमने सामने है और इसके अलावा पूरा विश्व इस मामले पर अपनी करीबी नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में भारत को लेकर भी तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं कि भारत इस माहौल में किसका साथ देगा। इस गहमा गहमी के माहौल में एक तरफ जहां अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत समेत यूरोप के कई देश साथ हैं, वहीं रूस के साथ चीन जैसी उभरती हुई महाशक्ति है। इसके अलावा दूसरा बड़ा संशय भारत के नए दोस्त अमेरिका और पुराने दोस्त रूस को लेकर है। तीसरी खास बात यह है कि 80 के दशक के बाद से भारत और सीरिया के रिश्ते न सिर्फ व्यापारिक रूप से मजबूत रहे हैं, बल्कि वो एक अहम रणनीतिक साझेदार भी रहा है। ऐसे में सवाल है, भारत किसके साथ रहेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढें इससे पहले इस संकट को लेकर बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में पहली बात ये समझ आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जहां मानव जीवन की बात और सीरिया की असद सरकार द्वारा रासायनिक हथियारों को लेकर चिंतित हैं, वहीं रूस का मानना है कि सीरिया को इससे खुद निपटने देना चाहिए। वहीं अन्य देश भी यही चाहते हैं कि सीरिया में गृह युद्ध के हालातों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक के साथ कूटनीति का फार्मूला ही सही विकल्प है। हालांकि इन सभी बातों के बीच ये कोई समझने को तैयार नहीं कि इन सब के बीच का रास्ता क्या होगा, कौन झुकेगा और क्यों झुकेगा। आपको बता दें कि सीरिया में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच विवाद भी इस हालात के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा इन बातों ने दुनिया को शीत युद्ध के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से दुनिया के देशों का दो अलग गुटों में बंटना तय दिख रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। भारत ने दुनिया भर के देशों से शांति से इस मसले का हल ढूंढने की अपील की। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ने पर साथ देने की बात करें तो भारत अमेरिका के साथ जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश फिलहाल अमेरिका के साथ हैं और खासकर इजराइल जैसे भारत समर्थक देश भी अमेरिका के साथ हैं। इसके अलावा रूस का साथ कुछ ऐसे देश दे रहे हैं जिनकी करीबी हाल के दिनों में उससे बढ़ी है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो भारत अपना हर कूटनीतिक दांव बहुत सोच समझ कर चलेगा और फिलहाल तटस्थ की भूमिका में दिख रहा भारत आगे भी इसी रवैया पर कायम रहेगा, ऐसी उम्मीद है। खैर, आने वाले कुछ दिन न सिर्फ भारतीय नेतृत्व के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा का और संयम बरतने का वक्त है। अब देखना है ऐसे माहौल में कौन किस तरफ जाता है और इसका अंजाम क्या होगा।